औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान का फ़ैसला है कि जब मैं किसी शख्स को एक हद से ज़्यादा उम्र अता करता हूँ तो उसकी फ़हम व फ़रासत वापस ले लेता हूँ। और हम सब को जब हमारे वालिदैन मिलते हैं तो उनकी जो आदतें हैं वो पक चुकी होती हैं, और शायद इसी आजमाइश की वजह से अल्लाह ताला ने औलाद के लिए माँ और बाप की खिदमत के हवाले से जन्नत लिखी है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि एक अपने वालिदैन से गैर ज़रूरी बहस मत किया करें, और एक अपने वालिदैन के मजाज को अपने मजाज के मुताबिक चेंज करने की कोशिश मत करें, बल्कि अपने मजाज को वालिदैन के मजाज के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। एक तो मैसेज ये है, और दूसरा ये कि आपके पास अगर वसाइल हैं और कोई शख्स आपके पास आया है खाना खाने के लिए, तो उसे भूख लगी है और आप उसे बड़ा ही खूबसूरत सालन बना के देते हैं और साथ में रोटी नहीं देते, तो सालन उसके लिए बेकार है। या बहुत ही खूबसूरत रोटी बना के देते हैं तो फिर रोटी उसके लिए बेकार है अगर सालन नहीं देते। तो वालिदैन की जो ज़रूरत है इस उम्र में ख़ास तौर पे वो ये है कि आप अपने कीमती वक्त में से उन्हें वक्त दें, उनकी बातें सुनें। ये नहीं है कि आप कहें कि जी मैंने कोई खूबसूरत सूट ले दिया अपनी माँ को, मैंने खूबसूरत मोबाइल ले दिया, मैंने खूबसूरत कमरा दे दिया, मैंने एसी लगवा दिया, 2 कनाल के घर में वो रहती हैं, 3 मुलाजिम रखे हैं। क्योंकि जो आपके मिलने से आपके वालिदैन को तसल्ली होती है वो किसी मुलाज़म के पास बैठने से या किसी और के पास बैठने से तसल्ली या सुकून नहीं मिलता। तो असल में एक उम्र का हिस्सा वो होता है जिसमें आपको वालिदैन की ज़रूरत होती है, और एक उम्र का वो हिस्सा होता है जिसमें वालिदैन को आपकी ज़रूरत होती है। तो खुदारा बाद में कब्र पे पानी छिड़काना, वालिदैन के ख़त्म पे 20-20 देगें देना, या वालिदैन के नाम पे किसी को घर लेके देना, या वालिदैन के नाम पे किसी को कीमती सूट लेके देना, या वालिदैन की कब्रों पे जाके बैठना, या वालिदैन का जब ज़िक्र हो, माँ की शान बयान हो, फिर धाड़े मार मार के रोना, ये सब फजूल बातें हैं। अगर आपने जीते जी अपने वालिदैन को टाइम नहीं दिया, उनके पास नहीं बैठे, उनकी दाद रसी नहीं की। बुनियादी तौर पे इस उम्र में वालिदैन की ज़रूरतें मादी नहीं होती, उनकी जज्बाती ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं कि अगर आप उनके पास बैठें, उनकी बात सुने, उनकी बात को बर्दाश्त करें, तो आप समझें कि आपने इससे बड़ी खिदमत अपने वालिदैन की नहीं की। ये मदर्स डे के ऊपर एक मेरा मैसेज है, और आप इस चीज़ को, इस बहाने को जवाज़ मत बनाएं कि जी वालिदैन की खिदमत तो सारा साल करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, सारा साल करनी चाहिए, लेकिन बुनियादी तौर पे आपने वालिदैन के नाम जो एक दिन लिखा है, जून के तीसरे हफ्ते में फादर्स डे मनाया जाता है, मई के दूसरे वीक में मदर्स डे मनाया जाता है। तो उसमें ये होता है कि इस चीज़ का जब भी दुनिया में कोई दिन मनाया जाता है तो उस चीज़ की अहमियत को उजागर किया जाता है। तो इसका बुनियादी फ़लसफ़ा ये है, गो कि हमारे दीन ने इस वालिदैन की अहमियत को बहुत ज़्यादा उजागर किया है। लेकिन फिर भी जो लोग अपने कामों में बिज़ी हैं, जिनके पास वक्त नहीं है इस चीज़ को समझने के लिए, तो उनको जगाने के लिए, उनके मजाज को इस तरफ लाने के लिए अगर इस दिन को थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया जाए तो ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इन तीनों पॉइंट को उम्मीद करता हूँ कि आप जहन में रखेंगे। आज मेरी वालदा हयात हैं, 20-21 साल पहले मेरे वालिद साहब इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। तो हम लोग आज भी यानी कि हर रोज़ की बुनियाद पे अपनी वालदा को टाइम देते हैं, चारों इकट्ठे होते हैं, उनके पास बैठते हैं। और मैं समझता हूँ कि अपने इस अमल पे हमारी इबादत कोई कबूल होती है या नहीं होती, ये बात का मामला है, लेकिन हमें इस अमल पे, ये हमारे बच्चे हैं, ये साथ बैठते हैं, खिदमत करते हैं, इनकी दाद रसी करते हैं, हमें इस अमल पे यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात के घर में कि हमारा ये अमल यकीनन हमारी बख्शिश का सबब बनेगा और दुनिया में और आखिरत में हमारी बेहतरी का वसीला बनेगा। अल्लाह ताला सब की माओं को, सब के बाप को सलामत रखे और सब को इस नेमत की अहमियत को समझने की तौफीक दे। अल्लाह ताला का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारी वालदा ज़िंदा है। अल्लाह ताला इनको भी तंदुरुस्ती दे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।